मैं डॉक्टर रामदेव मौर्य एज ए होम्योपैथी कंसल्टेंट आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ स्ट्रेस से रिलेटेड बीमारियों के बारे में। यानी अगर आपको लंबे समय से स्ट्रेस की कंडीशन है तो आपके शरीर के अंदर क्या क्या बीमारियां पैदा हो सकती है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके इम्पैक्ट को जानते हैं हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, यानी हार्ट के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है। इसके लंबे समय से आपके स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर आपको हार्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी बीमारियां पैदा हो सकती है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा आती है हार्ट अटैक का होना, माइकार्डियल इन्फेक्शन का होना, आपकी खून की नलियों के अंदर थक्के बनना या खून की नलियां ब्लॉक हो जाना। ये कंडीशन क्यों होती है कि लंबे समय से अगर आप स्ट्रेस में हैं तो काफ़ी सारे हार्मोन्स आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं, वो आपके ब्लड की क्लोटिंग लेवल को चेंज कर देते हैं, जिसके कारण आपकी खून की नली में थक्के बनने लग जाते हैं, खून की नलियाँ धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाती है, जिनको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ये कंडीशन डेवलप होने के कारण वहाँ पर खून का जो है दौरा प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, तो बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में आने लग जाती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से वो पार्ट डेड होने लग जाता है। कई बार स्थिति ये आती है कि पेशेंट मायोकार्डियल इंफेक्शन का शिकार हो जाता है। बार बार स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर आपको कार्डियक के अंदर आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो फंक्शन होता है वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी को ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती है। कार्डियोमायोपैथी की समस्या हो सकती है, आपके हार्ट के अंदर सूजन आ सकती है, या फिर नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है वो एलडीएल का लेवल बढ़ जाता है और एसडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसका लेवल धीरे धीरे कम हो जाता है। यानी इस तरीके से आपका स्ट्रेस आपकी बॉडी को इम्पेक्ट करता है, यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करता है, जिससे आपका धीरे धीरे ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ने लग जाता है और आप कभी भी एक कार्डियक डिजीज के बारे में ट्रीटमेंट के कंडीशन में चले जाते हैं। अगर आपको लंबे समय से स्ट्रेस की कंडीशन है तो आप इन चीज़ों से बचिएगा, उसको मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा, चाहे होम्योपैथिक मेडिसिन से मैनेज करें या अपनी लाइफस्टाइल से मैनेज करें। क्योंकि अगर आपको कोई भी समस्या नहीं है और अचानक से ये समस्या भी आपने देखने को मिल रही है आजकल कि बहुत सारे लोग हार्ट अटैक की वजह से मर रहे हैं या कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज की वजह से उनको दिक्कत आ रही है, उनका कार्डियक डिस्फंक्शन हो रहा है, एंजाइना की प्रॉब्लम हो रही है। क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं आप उनकी लाइफ स्ट्रेस में जा रही है, तो इन स्ट्रेस से बचने की कोशिश करें। नेक्स्ट सिस्टम जो इफेक्ट होता है वो हमारा इम्यून सिस्टम। अगर आप लंबे समय तक स्ट्रेस की कंडीशन में रहेंगे तो आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे लो होने लग जाएगी, आपकी बॉडी काफ़ी सारे इन्फेक्शन को प्रमोट करने लग जाएगी, उनको इन्वाइट करने लग जाएगी। यानी किसी भी तरीके के वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपकी बॉडी में ज़्यादा होने लग जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी की जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो स्लो हो जाती है। स्लो होने के कारण काफ़ी सारी इन्फेक्शन आपकी बॉडी को होकर काफ़ी सारी बीमारियाँ बॉडी में क्रिएट कर देती हैं। कुछ ऐसी ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं जो आपकी बॉडी के अंदर साइलेंट कंडीशन होती हैं, वो भी इफेक्टिव हो जाती है, वो आपको परेशान करने लग जाती है। नेक्स्ट सिस्टम आता है एंडोक्राइन सिस्टम। आज के समय में आपने देखा होगा बहुत सारे डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं, थायराइड के जो मरीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारी महिलाओं के अंदर एंडोक्राइन इश्यूज़ आ रहे हैं, जिसकी वजह से हार्मोन चेंजेस उनके अंदर हो रहे हैं, या पीसीओएस की कंडीशन डेवलप हो रही है बच्चियों के अंदर या महिलाओं के अंदर। तो उसका कारण भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस ही है। आज के अंदर थायराइड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसका मेजर कोज है स्ट्रेस। अगर लंबे समय से किसी भी तरीके का स्ट्रेस है, चाहे फिजिकल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, वो कहीं ना कहीं उनकी जो है एंडोक्राइन लाइफ को या हार्मोन चेंजेस के अंदर इम्पैक्ट जरूर डालता है। तो इसके अंदर जैसे थायराइड की कंडीशन है, उनके अंदर रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स भी चेंज हो जाते हैं, जिसके कारण महिलाओं के अंदर काफ़ी सारी दिक्कतें आती है। प्री मेनोपॉज जो सिंड्रोम होते हैं उनके अंदर बहुत सारे सिम्टम्स उनको देखने को मिलते हैं। तो ये कंडीशन उनके अंदर स्ट्रेस की वजह से डेवलप होती है। बहुत सारे हार्मोन चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस की वजह से इम्बेलेंस होते हैं, तो उसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट आता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं रहेगा, डाइजेशन खराब रहेगा, तो आपकी बॉडी के अंदर ओवरऑल स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके कारण आपके अंदर जैसे स्टोमक आमाशय है, उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड बनता है उसकी मात्रा बढ़ने लग जाती है, और डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो डिफेंस मैकेनिज्म पैदा करता है उसको रोकता है डैमेज करने से, वो कम बनने लग जाता है, जिसके कारण आपकी बॉडी के अंदर एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है। वहाँ पर आपको गैस्ट्राइटिस की समस्या, पेप्टिक अल्सर, ये प्रॉब्लम्स आपको डेवलप होने लग जाती हैं। पेट में बार बार गैस बनती रहती है, छाती में जलन, पेट में दर्द की समस्या, उल्टी जैसा मन करना, ये बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं आपको रेगुलर लाइफ के अंदर परेशान करने लग जाती है। यानी कि स्ट्रेस कहीं ना कहीं आपके डाइजेशन सिस्टम को, आपके इम्यून सिस्टम को, आपके एंडोक्राइन बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स आपकी बॉडी को कितनी तरीके से रेगुलेट करता है, वो सब के सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, और आपको पता नहीं चलता कौन सी डिजीज किससे लिंक कर रही है, किसकी वजह से डेवलप हो रही है। तो स्ट्रेस को आप कैसे न कैसे मैनेज जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आता है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। आप सोच रहे होंगे कि आपकी हार्मोन्स या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करता है, आपकी छोटी छोटी चीज़ों को इफेक्ट करने लग जाता है स्ट्रेस, आपकी मांसपेशियों तक को इफेक्ट करने लग जाता है। बॉडी के अंदर काफ़ी सारे हार्मोन इंबैलेंस होने की वजह से बॉडी के अंदर स्टिफनेस आने लग जाती है,
आपको ऐसा लगता है कि कहीं कंधे में दर्द हो रहा है, कभी बगल में दर्द हो रहा है, कभी कहाँ बैक में दर्द हो रहा है, अलग अलग बॉडी के अंदर मस्कुलर सिस्टम के दर्द की शिकायत होने लग जाती है। आप देखते होंगे कि कई बार हमारा स्ट्रेस बढ़ने के कारण हमें दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, या फिर हम स्ट्रेस में रहते हैं तो वो समस्या ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो ये जो समस्या मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम तक को इम्पेक्ट करती है स्ट्रेस। अब नेक्स्ट जो सिस्टम है वो आता है स्किन। अब आप सोच रहे हैं कि स्किन एंड हेयर के अंदर भी आपका स्ट्रेस कहीं ना कहीं रोल पैदा कर रहा है, तो उसके अंदर क्या करता है आपका स्किन के अंदर, जैसे आपको सोराइसिस की कंडीशन है, एक्जिमा की कंडीशन है, अगर आपका स्ट्रेस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक वो समस्या बढ़ जाएगी। अब आप सोचेंगे स्किन का इस चीज़ से क्या रिलेशन, इस हर चीज़ का बॉडी से एक दूसरे से रिलेशन होता है। अगर आप नोटिस कर रहे होंगे कि आप एक्जिमा की कंडीशन है तो वो आपकी स्ट्रेस के अंदर बढ़ेगी, सोराइसिस की कंडीशन आपकी बढ़ जाएगी। जैसे ही स्ट्रेस कम होता है आपकी कंडीशन नॉर्मल होने लग जाती है। कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती है जहाँ पर आप स्ट्रेस बढ़ता है तो हेयर फॉल होने लग जाता है, बाल झड़ने लग जाते हैं, बालों की क्वालिटी धीरे धीरे इफेक्ट होने लग जाती है, बाल बहुत पतले पतले होने लग जाते हैं, कमज़ोर से बाल डेवलप होने लग जाते हैं। ऐसी कंडीशन हो जाती है स्ट्रेस की स्थिति के अंदर। नेक्स्ट, कुछ ऐसी क्रोनिक डिजीजेज होती हैं जो स्ट्रेस की वजह से डेवलप होती है, जैसे डायबिटीज़। डायबिटीज़ को हम मानते हैं कि आपकी फैमिली लाइफ के अंदर डायबिटीज़ है, किसी भी आपके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, आपको डायबिटीज़ जब तक नहीं होगी जब तक आपकी बॉडी स्ट्रेस में नहीं होगी। अगर आप मान लीजिए 30 या 40 ईयर्स के हैं, स्ट्रेस में आगे लंबे समय तक, तो आपको डायबिटीज़ आपकी हेरिडिटी में है, वो जल्दी आ जाती है। तो अगर आप लंबे समय से स्ट्रेस में हैं तो इन चीज़ों के आप शिकार हो सकते हैं। इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, स्ट्रेस को आप मैनेज जरूर कीजिएगा। ओबेसिटी जो इश्यू आता है वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस से लिंक होता है। मेटाबॉलिक जो कंडीशंस होती है आपकी, वो इफेक्ट होने लग जाती है। आपका जो मेटाबॉलिज्म है, आपका डाइजेशन है, पूरा ओवरऑल इफेक्ट होकर आपकी ओबेसिटी, मोटापा बढ़ने लग जाता है। तो ये कंडीशंस आपके साथ डेवलप होती है। नेक्स्ट होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे स्ट्रेस का बहुत अहम रोल रहता है, क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन चेंजेस होते हैं। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होने लग जाती है, उसके कारण उनको सेक्सुअल लाइफ इफेक्ट होने लग जाती है, उनके अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या आने लग जाती है, लो लिबिडो रहने लग जाती है। तो ये समस्या उनको देखने को मिलती है। इसके साथ साथ महिलाओं के अंदर भी हार्मोन चेंजेस होने के साथ में उनकी फर्टिलिटी इफेक्ट होने लग जाती है, उनके अंदर काफ़ी सारे हार्मोन चेंजेस होने के काफ़ी सारे सिम्टम्स देखने को लग जाते हैं। यानी कि ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ की मेल और वुमेन जो फीमेल है उनकी दोनों की इफेक्ट होने लग जाती है। अब जो लास्ट एंड इम्पोर्टेंट चीज़ है, कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ को ये जरूर इफेक्ट करता है। स्ट्रेस कैसे करता है कि धीरे धीरे आप एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं। आपका मूड स्टेबल नहीं रहता है, मूड बार बार चेंज हो जाता है, हर चीज़ का डर आपके दिमाग को सताने लग जाता है। डर इतना हावी हो जाता है आपकी सोशल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ और डेली लाइफ को इतना ज़्यादा इम्पेक्ट कर देता है कि कहीं ना कहीं ये कंडीशन आपको ओवरऑल डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। और ये कंडीशन अगर एक बार आपको परेशान करने लग जाती है तो आपका पीछा भी नहीं छोड़ती है। तो आप इसकी जड़ में जाएंगे, कहीं ना कहीं आप दवाइयों पे जाते हैं, ट्रीटमेंट पे जाते हैं, वो चीज़ ठीक है, लेकिन इसकी मूल जो रूट कोज है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से इतनी सारी बीमारियां आपके शरीर में पैदा हो रही है, आप उसको काउंट भी नहीं कर सकते। काफ़ी सारे मरीज ऐसे आते हैं कि साहब कौन सी बीमारी बताऊं, मेरे शरीर में तो बहुत सारी बीमारियां हैं। लेकिन जब हम केस की स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि उनकी लाइफ में बहुत बड़ा स्ट्रेस चल रहा है। वो उस चीज़ को तवज्जो नहीं दे रहे, उनको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, क्योंकि उस चीज़ के बारे में समझ नहीं रहे हैं। हम उस स्ट्रेस के लेवल पर वर्क करते हैं और बहुत सारी जो कितनी सारी बीमारियां शरीर में थी वो स्वतः ही अपने आप ही 1 बाय 1 ठीक होती जाती है। तो इसको आप इंपॉर्टेंस दीजिएगा, उस पर ध्यान रखिएगा, स्ट्रेस पे आप वर्क कीजिएगा तो आप अच्छे, हेल्थी और स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।